नमस्कार मित्रों, मैं तारकेश्वर सिंह अजीत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अजीत अंजलि। आज आपको लेकर चलते हैं राजा गाधी की नगरी गाजीपुरी, जिसे आज जनपद गाजीपुर के नाम से जाना जाता है। इस जनपद के जखनिया स्टेशन के पास स्थित है मध्यकालीन सतनामी संत परंपरा का वह सिद्ध स्थल, से सिद्धपीठ भुड़कुड़ा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है, जो मुगल काल से लेकर अब तक चला आ रहा है। इस परंपरा में अब तक कुल यहाँ 10 सिद्ध महात्माओं की समाधियां स्थित हैं। वर्तमान में 11वें मंत्र शत्रुघ्न दास का कार्यकाल चल रहा है। यह राम गुलाल का पंथ है, भुड़कुड़ा शुभ स्थान, ज्ञान योग की युक्ति है, सहज समाधि का ध्यान, सहज समाधि का ध्यान। साहेब सतनाम। उत्तर प्रदेश के गाजीपुरी की गंगा घाटियों में जखनिया रेलवे स्टेशन के समीप 3 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धपीठ भुड़कुड़ा धाम स्थित है। यह पीठ मंगई नदी के जल प्रवाह के मिलन बिंदु पर भुड़कुड़ा ग्राम में है। सिद्धपीठ भुड़कुड़ा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना एवं सतनामी संत परंपरा का प्रमुख स्थल है। मध्यकालीन भारत का वह संक्रमण काल जब मुगलों के शासन द्वारा हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर कुठाराघात हो रहे थे। साथ ही समाज अनेक कुरीतियों से ग्रसित हो चुका था। ऐसे में गुरु रामानंद, कबीरदास, नानक देव, रविदास, नाभादास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास, रामदास, मलुकदास, दरिया साहेब आदि की परंपरा के संवाहक अनेक सिद्ध संत एवं फकीरों का अभ्युदय हुआ। इसी क्रम में बावरी साहिबा, वीरू साहब, यारी साहेब, भूला साहेब, गुलाल साहेब एवं भीखा साहेब आदि का नाम आता है। इस पीठ के पहले पीठाधीश्वर भूला साहेब के गुरु यारी साहेब दिल्ली के फकीर संत थे, जिनकी गुरु परंपरा की जानकारी सुधीजनों द्वारा गाजीपुर जनपद के गंगा तट पर स्थित सैदपुर के निकट पटना ग्राम में रामानंद, दयानंद एवं मयानंद के रूप में बताई जाती है। इनकी यहाँ पर अन्य संत पुरुषों के साथ समाधियाँ आज भी स्थित हैं। सिद्धपीठ भुड़कुड़ा के बारे में अनेक श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, पुस्तकें, पद संग्रह, शोध लेख तथा इंटरनेट खंगालने से जो जानकारी छनकर निकलती है वह इस वीडियो में प्रस्तुत है। हालांकि इस संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद भी है, परंतु जब महासागर में डूबकर सार तत्व ढूंढने की बात होती है तो ऐसा होता ही है। जिन खोजा तीन पाइयां और गहरे पानी पैठ। पसहरी तिरछी के राजपूत जमींदार गुलाल सिंह एवं उनके भुड़कुड़ा निवासी टहलुआ सेवक बुलाकी राम कुर्मी एक मुकदमे के दौरान दिल्ली आते जाते रहते थे। वहीं पर इनको फकीर संत यारी साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। बुलाकी राम का अनुराग यारी साहब के प्रति अधिक बढ़ गया और वह उनके पास कुछ दिनों के लिए रुक गए। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से बुलाकी राम समाधिष्ठ होने लगे। ईश्वर के साक्षात्कार की लौ लगाए वह वापस तो आए, परंतु गुलाल सिंह उनको खोज नहीं पाए। जब बहुत खोजने के बाद और साथ रहकर सेवा करने के दौरान गुलाल सिंह को बुलाकी राम की साधना का साक्षात्कार हुआ तो वह लज्जित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद भुड़कुड़ा स्थित अपनी छावनी पर उनके लिए कुटिया का निर्माण करवाया। यही बुलाकी राम परम संत भूला साहिब के नाम से विख्यात हुए और गुलाल सिंह उनके शिष्य बनकर सतगुरु गुलाल साहिब के नाम से सिद्ध और प्रसिद्ध हुए। लगभग 400 वर्षों से लेकर अब तक इस पंथ की गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर 10 सिद्ध संत पीठाधीश्वरों की समाधियाँ स्थित हैं, जबकि वर्तमान में 11वें पीठाधीश्वर का कार्यकाल चल रहा है। पहले भूला साहेब, जन्म 1632 ईस्वी, कार्यकाल 1679 से 1709 ईस्वी। दूसरे गुलाल साहेब 1709 से 1759 ईस्वी। तीसरे भीखा साहेब 1760 से 1791 ईस्वी। चौथे चतुर्भुज साहेब 1792 से 1818 ईस्वी। पांचवें नरसिंह साहेब 1819 से 1849 ईस्वी। छठवें राजकुमार साहेब 1850 से 1879 ईस्वी। सातवें रामहित साहेब 1880 से 1892 ईस्वी। आठवें जयनारायण साहेब 1893 से 1924 ईस्वी। नवें रामबरन साहेब 1924 से 1969 ईस्वी। 10वें रामबरन दास 1969 से 2008 तक और 11वें
11वें वर्तमान में शत्रुघ्न दास 2008 से अब। हालांकि कालगणना के संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद भी है। अब मठ की विशालता एवं उसका विहंगम दृश्यावलोकन करने के पश्चात चलते हैं मठ की सिद्ध संत की समाधियों की तरफ। पहली और प्रमुख समाधि मठ के प्रथम पीठाधीश्वर सिद्ध संत सरल हृदय सदगुरु बूला साहेब की जय। सदगुरु बूला साहेब की जय। इनके बारे में गुलाल साहब ने लिखा है कि थारी दास गुरु संग पाई, केसो बूला दोनों भाई। सतगुरु बूला सहज लखाई, और कहें गुलाल सब चरण समाई। इसके बाद दूसरी समाधि बूला साहेब के शिष्य और इस मठ के दूसरे पीठाधीश्वर सदगुरु गुलाल साहेब की जय। सदगुरु गुलाल साहेब की जय। इनके गुरु और इनको एक ही समय में ज्ञान प्राप्त हुआ। गुलाल साहेब इस मठ के सबसे प्रतिष्ठित पीठाधीश्वर हुए, जिन्होंने अनेक पद संग्रहों की रचना की तथा रामशाला का निर्माण कराया। इनके अनुसार एक नाम सर्वत्र है, गुण अनंत को जान। कह गुलाल जही जानही, ताही मिले भगवान। यारी बारी प्रेम की गाछी बूला दास, जन गुलाल प्रगट भयो रामनाथ कुशवास। तीसरी समाधि सदगुरु भीखा साहेब की। गुलाल साहब के दो शिष्य भीखा और हरलाल थे। भीखा आजमगढ़ के खानपुर बोहना के ब्राह्मण बालक थे। इनके बचपन का नाम भीखानंद चौबे था। इनके मन में बचपन से ही वैराग्य की भावना बलवती हो रही थी। जब 12 वर्ष की उम्र में इनके विवाह की तैयारियां हो रही थीं, तो वह विचलित होकर घर से निकल पड़े। काशी पहुंचकर बहुत भटके, परंतु वहां कर्मकांड के वातावरण में इनके हृदय की प्यास नहीं बुझी। पुनः वापस लौटते समय गुलाल साहब की चर्चा सुनकर भुड़कुड़ा आए। गुलाल साहब के समक्ष आते ही दोनों ने एक दूसरे के मर्म को समझ लिया। गुलाल साहब ने इन्हें शिष्य बनाया और अपनी गोद में शरण दी। आगे चलकर गुरु की मृत्यु के उपरांत भीखा साहब तीसरे पीठाधीश्वर हुए। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य ने कर लिया नेह, और बिल गाये बिलगे नहीं, एक प्राण दुई दे, एक प्राण दुई दे। यह संत दिखावे एवं चमत्कार के विरुद्ध विचार रखते थे। इनके अनुसार भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाय। कहे सो जाने ना, और जाने सो कहे ना। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। गति खोले जाने नहीं, तात भयो कंगाल। केवल ब्रह्म प्रकाश है, आत्म बोध विचार। केवल ब्रह्म प्रकाश है, आत्म बोध विचार। भीखा जाने मर्म यह, सो हम नाम हमार। भीखा साहेब की जय। चौथी समाधि भीखा साहेब के शिष्य चतुर्भुज साहेब की है। भीखा साहेब के दो शिष्य चतुर्भुज और गोविंद थे। गोविंद साहब गुरु के निर्देश पर अहरौरी अंबेडकर नगर जाकर सिद्ध और प्रसिद्ध हुए। यह बनारस के चतुर्भुज साहब बनारस के कबीर गांव निवासी ब्राह्मण परिवार से हैं। चतुर्भुज तेरी शरण है, राम गरीब नवाज। जो भावै सो राखिए, जान अपन की लाज। पांचवी समाधि पांचवें पीठाधीश्वर सदगुरु नरसिंह साहेब की। यह गाजीपुर कासमाबाद के निकट शेखनपुर के क्षत्रिय परिवार से थे। यह घर से नाराज होकर मठ पर आ गए और यहीं के होकर रह गए। सदगुरु नरसिंह साहेब की जय। छठवीं समाधि अगले पीठाधीश्वर सदगुरु राजकुमार साहेब की है। यह बलिया जनपद के कालीमपुर निवासी क्षत्रिय परिवार से थे। सदगुरु कुमार साहेब की जय। सातवीं समाधि अगले पीठाधीश्वर सदगुरु रामहित साहेब की है। यह बलिया जिले के गिरवा गांव निवासी क्षत्रिय परिवार के बालक थे। सदगुरु रामहित साहेब की जय। आठवीं समाधि अगले पीठाधीश्वर सदगुरु जयनारायण साहेब की है। अब जात से बढ़िया राजपूत थे, परंतु आपके घर का पता नहीं चल सका।
आप स्वभाव से फक्कड़ प्रवृत्ति के चमत्कारिक व्यक्तित्व के थे। आप श्रद्धालुओं में पगला बाबा और बौरहवा बाबा के नाम से जाने जाते थे। आपका दीन दुखियों जीव जंतुओं के प्रति गहरा लगाव था। सद्गुरु जय नारायण साहेब की जय। 9वीं समाधि अगले पीठाधीश्वर सद्गुरु रामबरन दास की, जो गाजीपुर के बसूपुर के पास चौबरा गांव के क्षत्रिय परिवार से आते हैं। इनके कार्यकाल में मठ की चहुओर प्रगति हुई। सबके प्रति सेवा भाव, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव एवं अनेक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कार्य आपके समय में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में भी आपका योगदान रहा। आपके कार्यकाल में चंद्रशेखर आजाद मठ की रामशाला में आकर रुके थे। सद्गुरु रामबरन दास की जय। 10वीं समाधि 10वें पीठाधीश्वर रामाश्रय दास की। आप बस्ती जिला अंतर्गत पंचपोखरी गांव के मूल निवासी ब्राह्मण परिवार से थे। आपके समय में यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना हुई। आप कई विषयों के जानकार महनीय व्यक्तित्व थे। सद्गुरु रामाश्रय साहेब की जय। वर्तमान में इस सिद्ध पीठ के 11वें पीठाधीश्वर महंत शत्रुघ्न दास जी महाराज। आप पशु पक्षियों से अनन्य प्रेम करते हैं, जो देखने से भी प्रतीत होता है। आपकी शिक्षा दीक्षा इसी मठ में रहते हुए यहाँ की शिक्षण संस्था में हुई। आप स्नातक हैं। आप गाजीपुर के बिरनों के पास पांडेपुर राधी गांव के निवासी हैं तथा बचपन से ही इनका परिवार शिष्य के रूप में इस पीठ से जुड़ा रहा। आपके पूर्ववर्ती महाराज श्री एवं इनके गुरु रामाश्रय दास ने अपने जीवित रहते ही इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। चलते चलते आपका सानिध्य प्राप्त हुआ तथा मठ की महिमा और परंपरा के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए। दरअसल यह मठ किंवदंतियों, चमत्कारों, ज्ञान वैराग्य, समाज सुधार, शिक्षा और साहित्य तथा स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा से अग्रणी रहा। इसे नकारा नहीं जा सकता। वस्तुतः सिद्ध पीठ भुड़कुड़ा लगभग 400 वर्षों से सामान्य जनमानस के लिए निर्गुण ब्रह्म उपासना की प्रमुख स्थली रही है, परंतु विद्वान जन एवं सुधी जन निर्गुण एवं सर्वगुण उपासना पद्धति को एक दूसरे का पूरक एवं सहयोगी विचारधारा मानते हैं, परस्पर विरोधी नहीं। कहा गया है कि सगुण ही निर्गुण ही नहीं कुछ भेदा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। साहेब